ये हाल अपने योग अभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए दिया है, वो जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा है। आपकी जानकारी में हो, जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा का हाल है। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जिनके पास अगर आप जाइए तो वो कहते हैं अभी हमारे पास हाल नहीं है, जबकि खाली पड़े रहते हैं, और ऐसी संस्थाओं को नहीं देते जो ये वाला पुण्य कमा रहे हैं। तो आइए जी, आइए प्रवीण जी, और सुनाइए कैसे हैं? ठीक है। तो जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा ने ये वाला, कमल जी ने जैसे ही उनको एक रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने ये वाला हाल दे दिया। और देखिए कितनी बर्फ पड़ने वाली ठंड थी यहाँ, और बाहर खड़े होना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे, हमारी एक योग क्लास लगती है राम पार्क में, वो बंद है सिर्फ इसी वजह से कि प्रॉपर हॉल नहीं है वहाँ। एक हॉल सत्यनारायण मंदिर वाला हम यूज़ करते रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ खुलते हैं और उनके अपने कार्यक्रम चलते हैं, तो वो कार्यक्रम अस्थायी रूप से वो बंद है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संस्था का वरद हस्त मिला है, हाथ मिला है, जिन्होंने ये वाला हाल आपके योग अभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए या दूसरे और उसके लिए दिया। तो चलिए जेंट्स ग्रुप के लिए तालियां बजाएं। ऐसी मंगल कामना करते हैं कि जिस संस्था ने ऐसा अच्छा काम किया है हम सब के लिए, तो परमात्मा करे उनको सम्मान कर देना है सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से देखिए, मन से तो सम्मान हम सारे एक दूसरे का करते हैं, सार्वजनिक रूप से देने का ये होता है, मॉडल बन जाता है भाई, इतना काम करने वाले को समाज इतनी सम्मान और रिकॉग्निशन देता है, ताकि दूसरे लोगों को भी ये प्रेरणा मिले भाई ये कार्य हमने भी करना है। तो मेरा ख्याल है छोटा सा नगर है हमारा, जिसको गांव भी कह सकते हैं, एक दूसरे को सारे जानते हैं। आप बाई फेस ये जो महापुरुष हमारे सामने हैं, आप इन सबको जानते हैं, हाँ जी। नंदा जी को तो जानते हैं, हर कार्यक्रम में ये मौजूद रहते हैं, ठीक है, हाँ जी। देवती जी हैं, विजय जी हैं, और भी शायद मैं नाम बना जाता हूँ किसी का, सिंगला जी, श्याम सुंदर सिंगला जी, अभिनव ओबराय जी, अच्छा ओबराय जी हैं, और सिंगला जी हैं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ बहुत व्यस्तताएँ होती हैं। तो मैं कमल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सार्वजनिक रूप से इनका सम्मान करते हुए इनको शाल उड़ाएं। सुरेंद्र जी आप नाम बोलते रहेंगे जरा। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट देवकीनंदन जी, हमारे खान साहब, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम इसके साथ साथ परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको ये प्रेरणा प्रदीप नंदा जी, अभिनव ओबराय जी, श्याम सुंदर सिंगला जी, हमारे डायरेक्टर है।
पुरुषोत्तम मिश्रा जी राजवा। अरे नहीं भाई, हेड साहब। पवित्र पाल सिंह जी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। राजपुरा में बहुत सारी योग क्लासेज जब नई शुरू की तो इनको भेजते हैं वहाँ शुरू कराने के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ चल के इन्होंने योग क्लासेज शुरू कराई। प्रवीण जी को बहुत सेवा करते हैं भाई, बहुत सेवा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने दे दो, ये मैंने जरूरत है, एक्सचेंज कर लो। और बाकी जो रह गए ना प्रधान जी महाराज नहीं आते। हाँ बिल्कुल। प्रवीण जी के बारे में तो आप जानते हैं भाई, लोग तो एक क्लास नहीं चला सकते, 2 क्लासें चलाते हैं। अब मैं नंदा जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के हमारे इस एरोबिक्स योग परिवार जिसका नाम है उसके संबंध में कहें। नंदा जी। परम श्रद्धेय पुरुषोत्तम अल्ब्रेजा जी, कमल जी, सुरेंद्र जी, मातृशक्ति मेरी बहनें, जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा के हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट देवकी नंदन जी, पूर्व अध्यक्ष विजय भटेजा जी, हमारे डायरेक्टर सिंगला जी, अभिनव कश्यप जी, पुरुषोत्तम जी ने बड़ी हमारे जेंट्स ग्रुप राजपुरा में बारे में बताया, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही किसी को पता हो, जब हमने इस ज़मीन के लिए अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी थी तो वो सारी गाइडलाइन में पुरुषोत्तम लड़िया दी थी। एडल्ट एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का जो हमें एक पड़ाव दिया था कि ये बनना चाहिए, वो इन्होंने ही मुझे बताया था कि ये राजपुरा में नहीं है और इस नाम के ऊपर आपको ज़मीन जो है अलॉट हो सकती है। आगे जो ये बता रहे थे कि आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप तो हो ही हो, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपकी शुद्ध सांसें जो हैं हमारे जेंट्स भवन में चली है, आपने हमारे जेंट्स भवन को शुद्ध किया है। और जो कोरोना की बात कर रहे थे पुरुषोत्तम जी कि अभी भी कोरोना है, अभी गया नहीं है। और कोरोना में जो सबसे पहले संस्था राजपुरा के अंदर सेवा के लिए आई वो जेंट्स ग्रुप राजपुरा ही थी। हमारे सभी सदस्यों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ के लोगों को राशन, दवाइयाँ, मास्क सब कुछ बांटने की कोशिश की और प्रशासन को साथ लेकर। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आपको एक बात का आश्वासन देता हूँ कि जेंट्स ग्रुप राजपुरा के जो दरवाजे हैं अच्छे कार्य के लिए है ही नहीं। आप जब भी चाहो इसको आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप योगा के लिए हो, किसी धार्मिक कार्य के लिए करो, किसी सामाजिक कार्य के लिए करो, और हमसे भी जो बन पाएगा हम उस कार्य में आपको हर तरह का सहयोग देंगे। और मैं आपको बताऊं कि बहनें मेरी यहाँ बैठी हैं, हम पिछले 20-22 साल से यहाँ पर एक वो सिलाई सेंटर चला रहे हैं जिसमें हम मशीनें भी देते हैं। आपके संपर्क में कोई हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ कोई गरीब घरों से हैं, ज़रूरतमंद से हों, या वैसे भी कोई शौकिया को सीखना चाहते हो तो हमारे पास आओ, हम मशीनें भी देंगे, उनको सिखलाई भी देंगे। हमारे पास टीचर भी अच्छे हैं, संपन्न टीचर हैं। मैं एक बार फिर आपका सबका
ये जो आपने हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान हमें आपको देना चाहिए था कि आपके पवित्र चरण हमारे जेठ गवर्नर। ये आपका बड़प्पन है। मैं एक बार फिर जेठ के राजपुरा की ओर से, हमारे देवकी नंदन जी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट ये थे हमारे जिन्होंने जेट स्कूल शुरुआत की। मैं सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि अब जब भी जी चाहे, जब भी आपको जरूरत हो जैन भवन की, हम हाथ जोड़ के सिर झुका के लिए हाजिर हैं। पूर्व अध्यक्ष हमारे की कोशिश की, जबकि योगी जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा के सारे सदस्य हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, तन से, मन से और धन से। जैसे इन्होंने पहले बताया कि कोई भी आपदा नगर में या उसके आसपास किसी भी एरिया में होती है तो जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा और मिलती जुलती संस्थाओं के साथ आगे बढ़कर उसका निदान करने के लिए आगे आते हैं। कहते हैं हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी सज्जन इस संस्था से जुड़े हुए आए हैं और जिन्होंने बताया गया कि हमें यहाँ योग करने की आज्ञा दी, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐसे सज्जनों को जो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ताकि समाज के कार्य, अच्छे कार्य इसी तरह चलते रहें। तो जैसे योग है, योग को कहते हैं कि योग जो है वो चित्त यानी मन और क्रियाएं, योग चित्त वृत्ति निरोध है कहा गया है। ये व्यक्ति को कंट्रोल में रखता है। यदि व्यक्ति का मन कंट्रोल में नहीं रहता तो व्यक्ति इधर उधर अपनी भावनाओं को ले जाता है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं इन सज्जनों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरी प्रैक्टिकली बात है कि जैसे आपने हमें यहाँ योग करने की आज्ञा दी, हम भी आपको कुछ ना कुछ दे करके यहाँ जा रहे हैं। ये तो स्थूल चीज़ें हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी प्रैक्टिकली बात करता हूँ। होशियारपुर में एक विपश्यना का आश्रम है, 1 मिनट लूँगा सिर्फ, प्रैक्टिकली बात। जब वो आश्रम बनाया गया, 6 महीने में तैयार हुआ, को 20 लोगों के लिए वहाँ साधना केंद्र बनाए गए, लेकिन ऐसी जगह पर था कोई भी वहाँ पर आने को तैयार नहीं था। ये विपश्यना वाले कौन होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ उनके प्रबंधक थे, उन्होंने क्या किया कि जितने वहां पर राजमिस्त्री थे और जितने मजदूर थे, उनको एक ही बात कही कि आपको उसी तरह आपकी दिहाड़ी मिलती रहेगी और आपने यहाँ आकर के ध्यान केंद्रित करना। वहां पर क्या होता है, 10 दिन का कैंप होता है। जब आप जाते हो, आपसे मोबाइल ले जाते हैं और अपने घर में फोन करते हो तो 10 दिन आपने हमसे कोई बातचीत नहीं करनी। वहां जितने मेंबर होते हैं वो आपस में भी बातचीत नहीं करते। सुबह 4 बजे उठा लेते हैं, रात को 10 बजे तक। ये नहीं, सारे दिन की जो क्रियाएं वो भी होती रहती हैं और साथ में ध्यान भी चलता रहता है बाहर अलग अलग शिविरों में। तो क्या हुआ, 17 बार वो कैंप लगाया गया उन मजदूरों के द्वारा। तो जब मैं गया तो मैंने पूछा भी ये ऐसा कारण क्यों था। वो कहते हम इस एरिया को, जहां तक हमारा ये पादों पहला भी तो हार पाए हुए नहीं है। ये सारी कमल जी की मेहनत है।
हाँ? उत्तर दिलवा दे ना भी पता काम नहीं करता वो है अपना दूसरा ये इनकी प्रेरणा स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अगर ऐसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन न मिले तो आदमी बहुत ज्यादा देर वो वाला कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए वो संकल्पवान है। तो परमपिता परमात्मा लंबी उम्र दे इनको। We all wish them a happy married life. एक बात मैं और कहूँगा, 3 परिवार यहाँ बैठे हैं। ईश्वर ने आपके परिवार को दिया है एक पवित्र आत्मा दी है, ये बैठे हैं। दूसरे परिवार को प्रवीण जी दिए हैं। प्रवीण शब्द आपको पता ही है, परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी राजनीति आजकल कमल की राजनीति है। ठीक है। चार चिराग